नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु शेखर, आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जो मुझे आए दिन मेरे क्लिनिक में दिखते हैं। इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से बहुत से लोग गुमराह होते हैं। ये प्रॉब्लम है मीडियल मेनिस्कस रूट टेयर। अब ये होती क्या चीज़ है? तो बेसिकली हमारे घुटने में दोनों हड्डियों के बीच में दो गद्दियाँ रहती हैं, एक घुटने के अंदर की तरफ और एक घुटने की बाहर की तरफ। ये जो गद्दी है ये बेसिकली घुटने का शॉक एब्जॉर्बर होता है। तो आप समझिए, आपको अगर सड़क पे गाड़ी चलानी है और गाड़ी में शॉकर खराब हो तो कितने झटके लगेंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है जब अधेड़ उम्र में, मिडिल एज लोगों में, खासकर महिलाओं में, ये जो मेनिस्कस है, जो गद्दी है घुटने के अंदर की साइड वाली, वो पीछे जहाँ पे हड्डी में चिपक के रहती है वहाँ से उखड़ जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? तो बेसिकली एज के साथ धीरे धीरे मेनिस्कस की जो क्वालिटी है वो खराब होने लगती है। जैसे एजिंग होती है वैसे हमारे बाल गिरते हैं, थोड़ी झुर्रियाँ आती हैं। उसी तरीके से बॉडी के अंदरूनी हिस्सों में भी एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। तो मेनिस्कस जो है इसमें भी एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है और फिर एक दिन किसी एक सडन मूवमेंट की वजह से वो गद्दी वहाँ से उखड़ जाती है। ये मूवमेंट्स हो सकते हैं जैसे आप पूजा में बैठे हैं पालथी मार करके और जैसे ही खड़े हुए कुछ खट से आवाज़ आई और सडनली दर्द होने लगा। या फिर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो घूमने गए हैं, पूरी बीच पे हैं, लहर आई और वो रेत में खड़े हैं और जैसे ही लहर वापस गई सडनली उनका घुटना मुड़ गया और वो गद्दी वहाँ से उखड़ गई। तो जब ऐसा होता है तो ये घुटने के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। बेसिकली अब आपका घुटना जो है बिना मेनिस्कस के, बिना शॉक एब्जॉर्बर के गाड़ी जैसा हो गया है। तो ऐसे में घुटने की जो सुंदर सी चिकनी परत होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ने लगता है और इस लोडिंग की वजह से धीरे धीरे घुटना खराब हो जाता है और फिर वो जो चिकना सतह है वो इस तरीके से रुखड़ा या खुरदुरा हो जाता है। और जब ऐसा होता है इस बीमारी को आर्थराइटिस कहते हैं। तो बेसिकली गद्दी फटने की वजह से घुटने में कुछ समय के बाद आर्थराइटिस डेवलप होने लगता है और ये जो चेंजेस हैं ये कुछ दिन या महीने की बात नहीं है, इसको होने में लगभग 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। मतलब ये कि अगर आपके गद्दी में कुछ भी इंजरी हुई है और गद्दी फट गई है तो अब आपकी गाड़ी बिना शॉकर के है और बिना शॉकर की गाड़ी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, धीरे धीरे उसका सस्पेंशन खराब हो जाता है, आवाज़ें आने लगती हैं, दर्द होने लगता है पेशेंट को। अगर इन चीज़ों से हम बचना चाहते हैं, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है कि ये जो फटी हुई गद्दी है इसको दूरबीन के माध्यम से वापस हड्डी में जोड़ा जा सकता है। ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, आधे घंटे की सर्जरी है। गद्दी को वापस सिलने के बाद वो वापस से हड्डी में जुड़ जाती है और जो घुटने में आर्थराइटिस का रिस्क है उसको हम पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। अगर आप खुद इस तकलीफ से परेशान हैं या जानते हैं कि अधेड़ या मिडिल एज आपका कोई भी मित्र, संबंधी, किसी को भी इस तरीके की तकलीफ हुई है, घुटने में दर्द, सडनली इस तरीके का कोई मूवमेंट हुआ जिसके बाद उनको ये पेन शुरू हो गया, तो इसको आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। खासकर जो आर्थ्रोस्कोपी के बारे में जानते हैं उनको दिखाना चाहिए ताकि इस बीमारी को पकड़ा जा सके। इस बीमारी को पकड़ने के लिए बेसिकली MRI स्कैन करवाना पड़ता है और MRI स्कैन में फिर हम समझ जाते हैं कि गद्दी किस तरीके से फटी है और इसको किस तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा कदम है जिसको करने से शायद आप आगे चलकर आर्थराइटिस को प्रिवेंट करें और एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच जाएं। धन्यवाद।